हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कथा करेंगे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर भोग लगाकर पुष्प दीप से आरती की जाती है। इस व्रत में गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने तक का पाप भी विनाश हो जाता है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग में निवास करता है। तो चलिए इसकी कथा शुरू कर लेते हैं। बोलिए जय श्री हरि। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। तीनों लोकों में यह एकमात्र व्रत है। मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसके यहाँ हेममाली नाम का एक सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षा अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया, परंतु कामासक्ता होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवक की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भरेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुँचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा तथा दुख भोगेगा, जिससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है।
इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हमारी योगिनी एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। जय श्री हरि। तो अब बात कर लेते हैं 2021 में ये कब पड़ रही है। तो योगिनी एकादशी 2021 में पड़ रही है 5 जुलाई को, यानी कि सोमवार को। हमारी एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 4 जुलाई 2021 को 7:55 PM पर, यानी कि शाम को। और एकादशी तिथि हमारी समाप्त होएगी 5 जुलाई 2021 को 10:30 पे शाम को। और जो व्रत पारण का समय रहेगा वो रहेगा 6 जुलाई को 5:29 पर सुबह से लेकर 8:16 तक। तो इसी तरह से मैंने आपको टाइम भी बता दिया है। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और आपको मेरे चैनल प्रिटी कॉर्नर पर सारी एकादशी की कथाओं की वीडियो मिल जाएगी। और जितने भी हिंदू धर्म के पाठ पूजा होते हैं, व्रत आदि होते हैं, उन सब की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उद्यापन कैसे करते हैं सब चीज़ों का। और साथ ही साथ मैं घर से रिलेटेड भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।